जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे आपको कि पूरे हिंदुस्तान में केंद्रीय विद्यालय स्कूलों की चेन की संख्या 1200 से भी ज्यादा है और ये स्कूल पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से लेकर के साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यूनियन टेरिटरी में भी है। अब 1250 जिन स्कूलों की संख्या हो, अगर एग्जैक्ट फिगर देखी जाए तो 1248 है, मतलब 1200 से ज्यादा है, जो हमने तथाकथित रूप से पहले ही कहा था। अब ऐसे में हिंदुस्तान के तमाम लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चों का शिक्षा और दीक्षा ऐसे स्कूल से हो जहां पे जेब खर्च कम पड़े और गुणवत्ता वाली शिक्षा उन्हें प्राप्त हो। इस कसौटी पे केंद्रीय विद्यालय के तमाम स्कूल खड़े उतरते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय स्कूलों को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल को लेकर के विवाद इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने एक अमेंडमेंट पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन दाखिला नहीं होगा। अब इससे विवाद मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय विद्यालय के द्वारा अपनाए गए इस रूल को चुनौती दिया गया है। अब मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाहेंगे आपको कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जिन्होंने पीटीआई पिटीशन फाइल किया है, वकील का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, इसमें केंद्रीय विद्यालय स्कूल प्रशासन की कमी है और यकीनन हम केस को जीत जाएंगे। और साथ ही साथ बात की जाए अगर पटना की, तो पटना में 3 केंद्रीय विद्यालय सिर्फ और सिर्फ पटना में है। बेली रोड है, दानापुर है और कंकरबाग में है। इन तमाम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी, उनके अभिभावकों से बात हुई तो उनका यह कहना है कि 6 साल का जो एज लिमिट क्राइटेरिया दिया गया है वो किसी भी कीमत पे सही नहीं उतरता है। यकीनन मामले की चुनौती कोर्ट में चल रही है और केंद्रीय विद्यालय की टीम और प्रशासन जिन्होंने ये फैसला लिया है वो हारेंगे, ये फैसला सही नहीं है। हमने पूछा कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर 6 साल की उम्र में हमारे बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में होता हो तो 10th करने में उनको 16 साल लग जाएंगे, इंटर करने में 18 साल, ग्रेजुएशन करने में उनको 21 साल और मास्टर्स करने में उनको 23 साल, मतलब 23 साल कम से कम उनको मास्टर्स की डिग्री को हासिल करने में लगेगा। और अगर हम बीटेक और एमटेक को ऐड कर लें तो 24 साल लग जाएगा। अब सोचिए कि एक तो विद्यार्थियों का वक्त जो है वो आगे भाग रहा है। अब क्या कारण से एज लिमिट को 6 साल कर दिया गया, अब ये तो स्कूल प्रशासन ही समझे कि क्या ऐसा जरूरत आन पड़ा था कि उठाना पड़ गया। 5 साल की उम्र में बच्चों के एडमिशन होते थे, 15 साल की उम्र तक वो 10th पास कर जाते थे, 17 साल की उम्र में इंटर कर जाते थे, 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन और 22 साल तक में एमए कर जाते थे। लेकिन ये जो 1 साल का फर्क है, इस पर विभागों का ये कहना है कि हम काफी समय से वेट कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में अपने बच्चों का एडमिशन के लिए, लेकिन 6 साल एज क्राइटेरिया कर दिया गया है। अब जो भी लोग यहाँ पे 5.5 साल या 5.25 साल के होंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। जब वो अगले साल एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यकीनन उनका जो उम्र है वो 6 साल से ज्यादा हो चुका होगा। अब इसमें आप अंदाजा लगाइए कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। ये तमाम अभिभावकों का ये बात कहना है, जॉब टनल की टीम का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि पिटीशन को फाइल किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ये जो मामला है ये बेबुनियाद है, चुनौती दिया गया है, तर्क वितर्क होगा और स्कूल प्रशासन ने जिस फैसला को लिया है उस फैसले को उन्हें वापस लेना पड़ेगा। और वकील का ये कहना है कि ये जो मामला है इसमें हम अस्वस्थ रहिए, अभिभावक जीत जाएंगे और प्रशासन पीछे हट जाएगी। अब वो इतना जितने भी वकील हैं या वकीलों की लॉबी है उन तमाम लोगों से बात हुई कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, तो उन्होंने यही कहा कि मामला में दम नहीं है। हाँ, 1 से 2 बार 3 बार में सुनवाई होगा, पिटीशन फाइल करके वापस इसको अमेंडमेंट के लिए जाएगा, इसको क्रॉस चेक किया जाएगा और फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन कोई भी तख्त पे ही फैसला लिया जाएगा और ये जो डिसीजन है केंद्रीय विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो लिया गया है ये बेबुनियाद लगता है और इसमें इतना दम नहीं है, इसीलिए हम जीत जाएंगे। अब वो जीतेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अब यकीनन जो कुछ भी हो जीत अभिभावकों की और विद्यार्थियों की होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों से ही विद्यालय चलता है और जिस विद्यालय में विद्यार्थी खुश ना हो वो विद्यालय किस काम का। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।